हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। आप हमेशा खुश रहो। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और आज है ईद मिलादुन्नबी। आज मैं है ना आराम से काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं आज का कुछ भी नहीं बनाना। आपको जैसे पता फीमेल प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। बेड शीट वगैरह मैंने चेंज कर दिया है और बेड की है ना डस्टिंग वगैरह कर दी। अब बचा है ज़मीन का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत आज की वीडियो शेयर कर दिया जाए कि मेरा आज का दिन कैसा था। कमरे के सारा सामान हटा के मैं आ गई हूँ किचन में। आज दिन बना था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पोहा। और पता नहीं यार कैसा इत्तेफाक हो रहा, मेरी है ना जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ यही टी शर्ट में रहती हूँ। कोई सोचे कि मेरे पास टी शर्ट नहीं है। ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है कि जब जब है ना वीडियो का मन करता है यही कपड़े रहते हैं, कुछ चीज़ें वैसी ही रहती। तो चलो इसको हटाओ। तो यहाँ पे मैं ना सब कुछ समेट दूँगी, फिर मैं धुलूँगी बर्तन। बर्तन वगैरह धुल गए थे, वो मैंने नहीं दिखाए, वीडियो भी बड़ी हो जाती है और वो सब क्या दिखाना। मैं कर रही हूँ यहाँ पे गैस स्टोव क्लीन और उसके बाद है ना एकदम फ्री हो जाऊँगी मैं काम से। मैं फिर चली जाऊँगी शावर लेने। तो पहले हस्बैंड जाएंगे क्योंकि उनको फिर है ना नमाज़ पढ़ने जाना है जोहर की। वो मॉर्निंग में पढ़ लिए थे फजर की, अब उनको जोहर की पढ़ना है। तो बोले कि कुछ बनाना तो है नहीं, आप है ना पूरा यहाँ साफ़ सफाई कर दो। और शायद बैकग्राउंड में आपको वॉइस आएगी डॉग की, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैं पूरा क्लीन कर दूँगी, अच्छे से पोंछ दूँगी पूरा गैस वगैरह। और मैं हमेशा गैस स्टोव क्लीन करने के लिए दूसरा कपड़ा रखती हूँ। और मुझे पता है कॉटन के कपड़े से ज़्यादा जो रियोन का सिल्क कपड़ा होता है ना, उससे गैस पोंछने में अच्छा लगता है। और पता है कल हमारे यहाँ शाम से बारिश हो रही है 5:30 बजे से, और आज मॉर्निंग का टाइम है, अभी तक बारिश हो रही है। बारिश बिल्कुल बंद नहीं हुई है, एकदम मौसम अजीब सा लग रहा है। और मौसम ठंडा ठंडा तो है बट कीचड़ कीचड़ सा। तो यहाँ मैं काम करते जा रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। इसके बाद है ना मुझे है ना अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह निकाल के देना है क्योंकि उन्हें ना जाना है नमाज के लिए। फिर उसके बाद हम जाएंगे जुलूस देखने। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखना। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ी भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मैं बक्से के ऊपर का पूरा सामान हटाऊँगी और इसी में रख देती हूँ मैं कुर्ता पैजामा वगैरह, उनके जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, क्योंकि वो जल्दी ये सब चीज़ें पहनते नहीं, उनका ऑफिस का काम होता है इस कारण से। और देखो त्यौहार भी ऐसा पड़ा, 26 को ईद मिलादुन्नबी पड़ी, 27 को फिर ऑफिस, 28 को फिर छुट्टी, फिर 29 को ऑफिस, फिर 30 को छुट्टी। तो क्या है, कैसे में ना हम घर जा पा रहे हैं ना कुछ। पहले क्या था, जब हम दूसरी जगह रहते थे वहाँ से मेरा ससुराल पास था तो मैं चली जाती थी और इनकी विज़िट होती थी सागर में, तो ये सागर विज़िट कर लेते थे। अब हम दूर रह रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। उसमें भी लोगों का कहना है, मुझे सुनने में आया है कि मैं है ना जानबूझ के अपने हस्बैंड का ट्रांसफ़र है ना दूर दिलवा रही हूँ और उनके घर घर के पास नहीं दिलवा रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे मर्ज़ी से थोड़ी ना ऑफिस चलती है कि मेरे मर्ज़ी से उनका जॉब है। तो इस चीज़ को तो नहीं बदल सकते हम, लोगों की सोच को और लोगों की बातों को, इन सब को इग्नोर करते। मेरे हस्बैंड ने भी बोला हटाओ, जिसको जो बोलना है बोलने दो। उस वक्त लोग कहाँ थे जब हम मुसीबत में थे। तो इस वजह से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है कि देखो, जब कोई अनएजुकेटेड होता है ना, उनको हम नहीं समझा सकते कि ट्रांसफ़र हमारी मर्ज़ी से नहीं होता। मैंने निकाल दिया है कुर्ता पैजामा और आज है ईद मिलादुन्नबी। आप सभी को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब मैं जा रही हूँ, कपड़े दे दूँ, ये प्रेस करके पहन लेंगे। और फातिया तो मैं नहीं करा पाऊँगी, फिर मैं प्रॉब्लम तो बाहर से लेके कुछ आएंगे तो ये फातिया दे देंगे। अभी ये कुर्ता पजामा प्रेस करके पहनेंगे और फिर हम जाएंगे, देखते हैं जुलूस कहाँ होता है, देखेंगे जुलूस यहाँ कहाँ निकलता है, वहाँ जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर कितना साफ़ सुथरा मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है। ये मैंने एकदम नई बेड शीट डाली, एकदम नई बेड शीट है, पिलो कवर है, एकदम कोरी है, मैं लेके आई थी वो। और माशाल्लाह से मेरा घर पूरा, ये दाग नहीं जाते हैं। और ये नए कर्टन मैंने लगाए वाइट कलर के, बहुत अच्छे से मैंने पूरे घर को क्लीन कर दिया है, कुछ भी नहीं फैला। पता है मेरे पास एक रखा है स्टिकर, मैं उसको लगाने का सोच रही हूँ दीवार में, देखते हैं पूछती हूँ लगा देंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता लगा के देंगे। तो ये है स्टिकर, ट्राई करते हैं, मैं बाजू में लगा दूँगी। मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत दिन हो गए हैं। तो ये देखो दिखाती हूँ, ये है वो स्टिकर।
तो वो सारी बातें हटाते हैं। और मैंने वॉलपेपर है ना लगा दिया है दीवार में। ये मैं इत्र लेके आई थी, बहुत दिन हो गए जब मैं कपासन गई थी वहाँ से, तो मैंने इनसे कहा लगा लो। अभी ये है ना वॉशरूम गए, वहाँ से आएंगे। और कुर्ता है ना इनका पीछे मतलब फंसा हुआ था, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। मैंने कह रही थी लगा लो, कहते नहीं यार, पता नहीं इनको कोई भी शौक़ नहीं है। जैसे सब मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि ये लेना है खुद के लिए, वो ये कभी नहीं, एकदम नॉर्मल। और मैं अगर कुछ कर दूँ ना, और पता है कैमरे के सामने आ रहे थे, उनको आ रही थी शर्म, तो मैंने कहा अरे यार थोड़ी सामने आ जाओ। कह रहे नहीं, पता है कैमरे के सामने नहीं करो, नज़र लगती है लोगों की, वैसे लोग नज़र बैठाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हस्बैंड रेडी होके चले गए नमाज़ पढ़ने। वहाँ से जब तक आएंगे तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी। यहाँ पे मैंने है ना हिजाब कर लिया, नकाब पहन लिया, और कपड़े वही थे। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, ओनली स्पंज का पाउडर और न्यूड कलर की लिपस्टिक, क्योंकि देखो मुंह ढका रहना है जहाँ जुलूस में, वहाँ तो मैं फेस खोलूँगी नहीं। और उसके आगे जुलूस देखते देखते आप लोग देखना हम कहाँ पहुँच गए। और ये भी शायद नमाज़ पढ़ के इस वक्त आ गए थे, मुझे ध्यान नहीं है। ये देखो खुल गया मेरा मुंह देखो। और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। आप लोगों को सिटी में कैसा मनाया गया कमेंट्स बॉक्स में बताना। और चलिए चलते हैं बाहर की। और मैं एक साइड से दुपट्टा जानबूझ के बड़ा करती हूँ, मुझे सही लगता है कंफर्टेबल, क्योंकि पीछे लटकता है ना वो मुझे पसंद नहीं है। और जो छोटे वाले हिजाब होते हैं ना वो मुझसे नहीं होता, क्योंकि क्या वो नेक तक आते हैं, और मुझे ना पूरा फ्रंट से बैक पूरा कवर होना चाहिए, तो वैसा मुझे पसंद है। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, और हम निकल जाएंगे जुलूस देखने के लिए। वहाँ पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखो हम लोग आ गए हैं अशोका गार्डन, और ये भोपाल का अशोका गार्डन है। यहाँ सुन्नी मस्जिद है, वहीं से जुलूस निकलता है। तो पुलिस वालों का हाल देखो, यहाँ का रूल बहुत बेकार लगा मुझे। बेचारे पैदल चल चल के पूरी जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर चाहते हैं ना, जो सर्कल होता है ना चौराहा, वहाँ पे लगा देते ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, तो वो ज़्यादा सही था। जैसे जैसे गाड़ियाँ चल रही थी, जुलूस में लोग चल रहे थे, वैसे वैसे पुलिस वालों को भी पैदल चलना पड़ा था। हम गए थे जुलूस देखने, और देखो कहाँ आ रहा है, बड़ा तालाब। जुलूस देखते देखते पहुँच गए बड़ा तालाब। दिखाती हूँ मैं ना, ये देखो मंत्री जी का घर है ये पूरा। तो यहाँ से तो जब मैं हमने देखा जुलूस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर वहाँ से ये बोले चलो अपन बड़ा तालाब चलते हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, यहाँ मैंने 50 बार आ चुकी हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं। और मेरे पेट में हो रहे थे क्रेम्स, मैं इनसे कह रही थी चलो ना यार घर चलते, बोले नहीं थोड़ा सा हवा में चलते। मौसम बहुत अच्छा था, हम यहाँ बहुत देर तक बैठे, 10-15 मिनट तक थोड़ा सा घूमे। और इसके बाद हम जाएंगे अपने घर। आप जाओ, पैसे हम दे रहे हैं, आप जाओ। सही बोले, मैं नहीं जा रही। और मुझे पता है कह रहे थे चलो अपन नाव में चलते हैं, बोटिंग करते हैं। मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि तालाब में बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा वाला, पूरी सिप हिल रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं बल्कि आपको पैसा दे रही हूँ, मेरे बदले आप चले जाओ। और पता है बहुत ओवर मतलब पानी भरा हुआ है, और मुझसे बिल्कुल भी तैरना वगैरह नहीं आता कि मैं स्विम कर लूँ। अगर बच भी, मैं इनसे कह रही थी अगर मैं जब तक डूबूंगी ना, कोई मुझे बचा नहीं आएगा, तब तक तो मेरी सांस ही दम तोड़ देगी। तो हंस रहे थे, बोले थे नहीं नहीं मरोगी अभी तुम तो, मैं हूँ ना। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाइए। तो ये देखो पीछे ट्रेन है ना, जो सिर्फ मुझे यहाँ का एक गिटार है जो बनाया गया है, कीबोर्ड वगैरह होते हैं ना उनसे। और यहाँ बतख थे भूखे, इनको कोई है ना आम इंसान जल्दी ऐसे खाना नहीं दे सकता, चोरी से भले दे दो। और भूखे थे, मांग रहे थे, क्योंकि देखो इतनी फिश भी नहीं है इसके अंदर कि ये है ना खा सकें। फिर हम निकल गए थोड़ी देर बैठने के बाद घर के लिए, और मुझे कुछ घर का सामान भी लेना था, तो वो लेंगे। और शायद जुलूस है ना दूसरी साइड पे, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाम था। हमारे इस साइड बिल्कुल नहीं निकालते, इस बार हम हमारे यहाँ साइड देखो, ये हमारे मतलब जहाँ हमारा रूम है ना, बस वहीं पे 500 मीटर भी नहीं है यहाँ से मेरा रूम। तो ये मेरे रूम साइड का व्यू है। यहाँ पे हम फंसे हुए थे, और इसके बाद बहुत तेज़ बारिश आई। और ये जो आलम शरीफ है ना झंडा, इसकी लंबाई 45 फुट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।